हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की हमारी 15 क्लास है। आज इस क्लास में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड यानी कि लिब्रे ऑफिस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। देखिए, अगर आपको थोड़ा पता ना हो ट्रिपल सी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो देखिए मैं कुछ आपको बता रहा हूँ जो वैकेंसियों में आप बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ट्रिपल सी के बाद। तो देखिए, जैसे क्लर्क में, बैंक, एसएससी में, स्टेनोग्राफ में, पटवारी में, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी, रेलवे, अन्य जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप ट्रिपल सी पास करने के बाद बैठ सकते हैं, दे सकते हैं और अच्छे से जॉब भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रिपल सी पास करना या कंप्यूटर के अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इस वीडियो को आप देख लिया करिए। और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जो कि आपसे मैं एक ही बार कहता हूँ कि इसमें कोई आपको पेमेंट या पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपका कोई फ्रेंड दोस्त है, तैयारी कर रहा है, तो आप उसे शेयर कर दिया करिए बस। और मेरा कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कोई पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है सर ना। तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारी क्लासें देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पास हो जाएंगे। मैं 100% पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हूँ, डिस्कस किया हूँ, सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं और लिब्रे ऑफिस से संबंधित 35 से 40 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद मैंने एक मैराथन क्लास डाला है, मैक्सिमम 1 घंटे का, आप उसे पूरा जाके देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो देखिए, फॉर्मेट, फाइल, टूल, इंसर्ट। और कह रहा है किस किस के बारे में? मेल मर्ज। मेल मर्ज आप जानते होंगे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, बॉक्स से आप बोल सकते हैं या टेबल बोल सकते हैं, और उसमें रो कॉलम है। अगर इस रो कॉलम को एक में करना, कोई सेल को एक में करना, जैसे इसमें देखिए आप 2 सेल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर इसको एक में करना तो ये जो बीच का आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हटा देगा, एक सेल में कर देगा। तो किसके माध्यम से? मेल मर्ज पे जाके क्लिक करेंगे, एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो वो कह रहा है किस मेनू में पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी, टूल मेनू में। ठीक है। लिब्रे ऑफिस से हमेशा मैक्सिमम 35 से 40 में आपको बता रहा हूँ, इसी में से लिब्रे ऑफिस पैकेज से ही देता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हूँ, उसमें से 60 क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से संबंधित। ये दूसरा है लिब्रे ऑफिस से संबंधित। और हमारे क्लास का अगर आप देखेंगे वीडियो तो 15वां क्लास है ना, 15 क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? फॉन्ट का मतलब होता है ना आपके अक्षर की साइज़ कितना होगा डिफ़ॉल्ट पहले से, 10, 12, 15, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, यानी कि पहले से कितना होगा अक्षरों का, जब आप टाइप करेंगे राइटर में तो 12 रहेगा। ठीक है, 12। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, मैं हर वीडियो में आपको बताया हूँ, नोट डाउन कर लिया करिए। एग्जामिनेशन के दौरान प्रिपरेशन करने के दौरान ना लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू, देखिए इसका काम क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू का, पूछ भी सकता है प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है। तो देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए कि वो पेज पे हमारे कागज़ पे छपकर कैसे आएगा, प्रिंट होके कैसे आएगा, तो पहले आप देख लीजिए ना। तो आप जाएंगे फाइल मेनू में और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू पे, तो क्लिक करेंगे तो आपको पूरा दिखा देगा स्ट्रक्चर कि कैसे छप के कागज़ पे आएगा। अगर कागज़ के बाहर छप के जा रहा है तो आप उसे पेज सेटअप के माध्यम से सेट कर सकते हैं। अगर आपको पेड के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं पेड के लिए वीडियो भी बनाना चालू कर दूँगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपका मई में भी एग्जामिनेशन है ना, एग्ज़ाम है टिपसी का। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर महीने भी आपका, मैंने बताया हूँ टिपसी का हर महीने एग्ज़ाम होता है। तो हर महीने होता है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ना। आपको खुद ही बताएंगे कि आपको रिज़ल्ट कैसा रहा, आप कितने अच्छे ग्रेड से पास हुए, हमें बाद में कमेंट करके बताइएगा, इन सभी क्लास को देखने के बाद और एग्ज़ाम देने के बाद। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू
स्टाइल के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए आप चारों। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, न्यू स्टाइल का शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट की क्या है, या न्यू पेज की शॉर्ट की क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर न्यू पेज का है। सिंपल सा आपको पता होगा, Ctrl+N न्यू पेज। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे तो सादा पेज आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पहला। देखिए, चाहे आपको लिब्रे ऑफिस में पूछे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूछे, लिब्रे ऑफिस नहीं बोल सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ना, जैसे आपका हो गया, या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया ना, तो ये अलग होता है। माइक्रोसॉफ्ट और लिब्रे ऑफिस मैक्सिमम दोनों ही पैकेज समान है, बट नाम अलग है, मैंने आपको बताया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछेगा नए पेज का शॉर्ट की Ctrl+N, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछेगा, तो उसका भी होता है Ctrl+N, दोनों का सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? अब क्या करना है, लिब्रे ऑफिस को बंद करना है। Ctrl+W, Ctrl+Q, Ctrl+Shift+C, नन। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कई बार पूछा है टीपीएससी में, तो Ctrl+W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की अभी दिया था एक बार ना आपको, चलिए दोहरा दिया है, कोई बात नहीं है। तो आपको पता था, अभी मैंने आपको बताया था, Ctrl+Shift+O था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है? रीडो करने के लिए पूछ रहा है। रीडो से क्या होता है, एक स्टेप, जैसे भी आपका राइटर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें आप टाइपिंग वगैरह, लेटर वगैरह बना सकते हैं। तो जैसा भी आपका कोई मैटर है या कोई वर्ड आपने टाइप किया, एक स्टेप आगे के वर्ड को लाना चाहते हैं तो आप रीडो का दबाएंगे। अगर आपको एक स्टेप पीछे के वर्ड को लाने के लिए लाना है तो आप Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, जिसे अंडो बोलते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा रीडो का वाई। क्या होगा, Ctrl+Y होगा तो बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अंडो का शॉर्ट की क्या होता है, Ctrl+Z। Ctrl+R का पूछेगा तो राइट अलाइनमेंट होता है। Ctrl+Shift+R अगर आपसे देगा तो कमेंट करके बताइएगा किसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की क्या है? कह रहा है कि डबल अंडरलाइन करने के लिए, डबल अंडरलाइन जानते हैं ना, जैसे ये वर्ड है ना, अब इसके नीचे ऐसे 2 लाइनिंग आ जाए ना ऐसे, तो उसे बोलते हैं डबल अंडरलाइन। तो कह रहा है उसके लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल सा Ctrl+D। हाँ, जिससे आप दबाएंगे, मैटर को अपने सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+D दबाएंगे तो 2 नीचे आपके पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है? टेम्पलेट बना बनाया थीम होते हैं, पेज डिजाइनिंग होते हैं, उसे आप बोल सकते हैं, उसी को आप टेम्पलेट बोलते हैं। तो कह रहा है तो इसका शॉर्ट की क्या होगा? तो देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। टेम्पलेट का भी कई बार पूछा है, नोट डाउन करते चलिएगा। Ctrl+Shift+N ना, न्यू टेम्पलेट का शॉर्ट की होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? यानी कि पेज की जूमिंग कितना कर सकते हैं, कम से कम, न्यूनतम, मिनिमम जिसे बोल सकते हैं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20। ठीक, अगर यहीं पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितना कर सकते हैं न्यूनतम जूम, तो 10%। ठीक, और यहाँ पे 20%। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? ये अक्षर का साइज कितना कर सकते हैं? तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया होगा, क्या करेक्ट बताइए, 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आप भी गेस किया करिए कि आपका कितना सही हो रहा है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो 13 का देखिए क्या होगा। 13 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सुपर स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? कट का शॉर्ट की जान जाइए, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी का कंट्रोल प्लस सी ना, तो आपको पता होगा। लेकिन ये मेनू में पूछ रहा है किस मेनू में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एडिट मेनू में। कहाँ पे? एडिट में, कट, कॉपी और पेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्ट की क्या है? इंक्रीज करना है तो क्या होगा शॉर्ट की? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ए एंड बी। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको जो दिया है ब्रैकेट, इससे भी आप कर सकते हैं। और आपको दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ना, जो आपका एक बड़ा ब्रैकेट है, एक मझला ब्रैकेट आप बोलते होंगे ना, तो इससे आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 पे लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑटो टेस्ट। तो 16 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्ट की क्या होती है? देखिए सेव एज, एक सेव होता है, सेव का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एस होता है। चूँकि सेव एज का पूछ रहा है, सेव एज का काम क्या होता है, पहले से किसी फाइल को अगर आप सेव किए हैं, अगर उसका नाम आप बदलना चाहते हैं, कोई दूसरी फाइल का नाम देना चाहते हैं या दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसका शॉर्ट की क्या होगा? तो फर्स्ट ही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, जो कि कहाँ पाया जाता है? फाइल मेनू में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है? एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। हेडर जो होता है पेज के ऊपर पाया जाता है, फुटर जो होता है पेज के नीचे पाया जाता है। तो आपको पता हो चुका होगा। तो फुटर, फुट नोट पेज के नीचे, हेडर ऊपर होगा, फुटर नीचे। तो आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडर एंड फुटर से आप अपने टॉपिक्स का टाइटल भी दर्शा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 19 का कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या है? जैसे अभी आप कोई वर्ड टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक को बता देगा, अगर रॉन्ग है तो रेड में आपको इंडिकेट कर देगा। तो अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, आपकी स्पेलिंग गलत हो, तो आपको इंडिकेट हो जाए कि ये स्पेलिंग गलत है, तो उसके लिए आप किस शॉर्ट की का प्रयोग करके चालू कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं? बताइए। तो देखिए जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका शिफ्ट प्लस F7। क्या होगा? शिफ्ट प्लस F7 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछता तो डायरेक्टली F7 होता है। ठीक है, क्या होगा? F7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट की कुंजी क्या है? तो हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट की कुंजी क्या है भैया? देखिए ऑप्शन देखते रहा करिए। तो देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस 3। सिंपल सा, अगर हेडिंग 1 के लिए पूछे कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, तो ऐसे करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? लाइन स्पेसिंग का मतलब ये, जैसे आप कई लाइन लिखे हैं तो उसके बीच में अगर दूरी देना चाहते हैं उसी को लाइनिंग स्पेसिंग बोलते हैं। लाइन के बीच की दूरी को ना कम ज़्यादा करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है?
तो 21 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, चलिए चलते हैं 22 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है? दोबारा से दोहरा दिया है, मैंने आपको बताया था Ctrl+T। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। तो टेबल आप जानते हैं, देखिए आपका टेबल है। टेबल एक जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बना होता है, इसी को आप टेबल बोलते हैं। ठीक, टेबल में किसी डाटा की एंट्री करते हैं, नंबर, सिंबल, यानी भी कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि टेबल बनाने का शॉर्ट की क्या होता है, और ये जो है ये आपका सेल है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आप जान ही रहे हैं, जहाँ रो कॉलम एक दूसरे को काटते हैं सेल बनता है। तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, Ctrl+F12। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपको दे भी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ना जानते हैं ना। बोल्ड तो आपका वर्ड थोड़ा मोटा गाढ़ा हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इटैलिक वर्ड पतला और तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन नीचे लाइनिंग खींच देगा। तो वो किस मेनू में पाए जाते हैं? और आप ध्यान दीजिएगा, बोल्ड का शॉर्ट की Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I, अंडरलाइन का Ctrl+U। ठीक, तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या है? पेज ब्रेक ना, ब्रेक को तोड़ना है ना, कई लाइनिंग में बांटना है, या पेज को ही बांटना है अलग अलग पेजों में। तो Ctrl+Enter होता है। पेज ब्रेक का जो शॉर्ट की होता है क्या होता है? 25 का देखिए करेक्ट आंसर, Ctrl+Enter कहाँ पे है? फर्स्ट पे है, तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखिए पूछ सकता है बुलेट्स और नंबरिंग में क्या अंतर है। बुलेट सिंबल होता है, इससे क्या होता है, किसी लाइन या पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए। जैसे अभी आप ABCD देख रहे हैं ना ऑप्शन को, अगर इसी के आगे ऐसे सिंबल लगा दिया जाए ना, ऐसे करके कोई भी चित्र बना दिया जाए ना हाईलाइट करने के लिए, तो उसे बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट मतलब सिंबल। और जो नंबरिंग होता है, नंबरिंग में नंबर होगा ABCD 1 2 3 ना। तो कह रहा है बुलेट का शॉर्ट की क्या होगा? 26 का जो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, Shift+F12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 27 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन पूछ रहा भैया, और किसका? राइटर का। तो देखिए सभी का हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। ODT जो होता है ये आपका राइटर का होता है, सिंपल सा। पहला आपका देख लीजिएगा, 27 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, .ODT। अगर स्प्रेडशीट का पूछता है ODS, तो ये आपका कैल्क का होता है। किसका? कैल्क, CALC। ठीक है, कैल्क का होता है। अगर आपको पूछेगा ODP, ये आपको जो दिया है ये आपका इम्प्रेस का होता है। किसका? ये तीसरा वाला इम्प्रेस का होगा। और .docx ये MS वर्ड का होगा। तो आप शायद लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, ट्रू या फॉल्स? 28 तो का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, तो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, जानते नहीं? स्टेटस बार में पेज की स्थिति को इंडिकेट करता है, बताता है कितने नंबर हैं, लाइन है, कॉलम है, पेज की साइज़ क्या है, ये सब स्टेटस बार पे बताता है। स्टेटस बार पेज के नीचे शो करता है, टास्क बार के जस्ट ऊपर। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल टी हो जाएगा, ट्रू। ठीक, हटाया जा सकता है स्टेटस बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में Ctrl+F समान कार्य होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या लिब्रे ऑफिस राइटर हो, दोनों में Ctrl+F यानी कि Ctrl+F जो होता है फाइंड होता है। तो क्या दोनों का समान कार्य होता है? तो बिल्कुल होता है। Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड, और Ctrl+ अगर आपको H देता तो रिप्लेस होगा। चलिए 32 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में समानता लैंडस्केप होता है। सामान्यता लैंडस्केप होता है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC, DOCX, XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है। तो 33 का फॉल्स हो जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्ट की है। फंक्शन क्या होता है? जैसे आप देखेंगे फंक्शन जो होता है या फार्मूला जो होता है प्री डिफाइन होता है, पहले से परिभाषित होता है, जो हम कैलकुलेशन या गणनाओं करने के लिए ना करते हैं। तो उसको लाने का शॉर्ट की पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा B, Ctrl+F2। 35 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS, EVN, फैक्ट, EXP दिया हो, किस कैटेगरी के फंक्शन हैं? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा C, मैथमेटिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की कुंजी क्या है? कई बार दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता होगा प्रिंट प्रीव्यू का, मैंने भी बताया भी था, Ctrl+Z+O। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? फंक्शन को इंसर्ट करना है, तो 37 का फर्स्ट हो जाएगा Ctrl+F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया था सभी को। तो 38 का जो हो जाएगा वो आपका S कहाँ पे दिया? S फॉर स्प्रेडशीट, तो दूसरा। ठीक, चलिए सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? 39 का देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही हो जाएगा F2। ठीक, क्या हो जाएगा? F2। ठीक है, चलिए 40 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगर आप टाइम लाना चाहते हैं बिना टाइप किए हुए शॉर्ट की के माध्यम, तो कैसे लाएंगे? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका Ctrl+Shift+सेमीकोलन, ये आपका दूसरा हो जाएगा B। चलते हैं 41 पे। कह रहा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा A, Ctrl+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है? मेनू पूछ रहा है भैया। मर्ज सेल कमांड तो होता है आपका फॉर्मेट मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल में बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है? अगर कुछ आप बड़ा टाइप करते हैं तो आपका आंसर ना दे के कुछ क्या टाइप आपको मिलेगा, क्या वैल्यू आएगा? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, वो हैज करके आपको मिलेगा जब आप ज़्यादा बड़ा वैल्यू इंसर्ट कर देंगे सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल को डिलीट करने की शॉर्ट की क्या होती है? सेल को डिलीट करना है भैया तो Ctrl+- से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते, तो 45 का करेक्ट आंसर, पेज का जूमिंग कितना नहीं कर सकते?
देखिए तीनों कर सकते हैं, 300, 200, 400, लेकिन 500 आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? 46 का देखिएगा, तो 46 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगर कॉलम की संख्या पूछता तो 1024, अगर रो पूछेगा तो 10 रो की संख्या अगर पूछा 10, 48, 576, ये क्या होते हैं? रो। अगर सीट पूछता है तो सीट आपका 32,000, कितना? 32,000, ठीक है भैया। कितना सीटें हो सकते हैं? 32,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। सिर्फ प्लस स्पेस कीबोर्ड से दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 48 पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? 48, तो हमने बार बार बताया है लिब्रे ऑफिस में अनटाइटल्ड फर्स्ट होता है, ठीक है। टाइटल बार पे शो होता है, जो कि 49 चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कमेंट टिप्पणी लगाने के लिए, तो Ctrl+Alt+C, ये शॉर्ट की से आप कमेंट लगा सकते हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्ट की क्या होती है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, Ctrl+W, ठीक। देखिए 27 मिनट में मैंने मैक्सिमम आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिया करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, आपके लिए क्लास बनाता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।